सामान हटाते समय मकान मालिक से अचानक एक आलू गिर गया। उसे क्या पता था कि यह एक आलू मेरी भटकती जिंदगी की किस्मत बदल देगा। मैंने उसे उठाया, धोया और उसे वापस कर दिया। हालांकि मेरे कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसने मेरी हड्डियों में दया देखी, इसलिए उसने मुझे नौकरी दे दी। उसने मुझे पीछे के किचन में असिस्टेंट के तौर पर काम करने दिया। मीट काटते समय मेरी सटीकता बेमिसाल थी। हर टुकड़ा बिल्कुल एक ही साइज का था। कोई मशहूर शेफ भी ऐसा नहीं कर सकता था। असल में मैं पिछले नेशनल शेफ कंपटीशन का चैंपियन था। कंपटीशन के बाद मैं स्नेह वालों को अपनी कुकिंग स्किल्स सिखाना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ही चेला मेरे खिलाफ साजिश करेगा। उसने मेरी चाय में जहर मिला दिया। उसने मेरी सारी दौलत छीन ली। शायद भगवान ने मुझ पर दया की। खुशकिस्मती से मैं बच गया, लेकिन मेरी सारी यादें चली गईं। मकान मालिक के इंतजाम से मैंने फिर से पीछे के किचन में असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। हेड शेफ ने देखा कि मैं मकान मालिक के करीब हूँ। वह जलन से भर गया और मुझे हर जगह परेशान करने लगा। उन्होंने कहा कि मैं मीट को एकदम बराबर स्ट्रिप्स में काटूं। किचन असिस्टेंट के लिए यह सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड था, लेकिन मैंने सिर्फ 2 सेकंड में मीट की एक प्लेट काट दी। हेड शेफ ने मानने से मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पोर्क पर बैटर लगाने को कहा, इस शर्त पर कि मेरे हाथों पर बैटर की एक भी बूंद नहीं लगेगी। मैंने काम मान लिया। मैंने मीट को बैटर में डुबोया। फिर मैं अचानक टेबल पर जोर से मारा। मीट के टुकड़े हवा में उड़ गए। मैंने उन्हें प्लेट से एकदम सही पकड़ा। एक पल में सब चुप हो गए। मेरे हाथों पर बैटर का एक भी दाग नहीं था। हेड शेफ को अपना गुस्सा कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हुई। उन्होंने मुझे स्वीट एंड सॉर पोर्क की एक प्लेट दी और इसे बाहर सर्व करने को कहा, लेकिन मैंने सोचा इस डिश का सॉस बहुत गाढ़ा है, कस्टमर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हेड शेफ का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। दूसरे शेफ एक एक करके मेरा मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, एक छोटा किचन असिस्टेंट बुराई करने की हिम्मत कैसे करता है। तभी मकान मालिक जल्दी से खाना लेने आया। स्वीट एंड सॉर पोर्क डिश टेबल पर सर्व की गई, लेकिन कस्टमर ने एक बाइट खाने के बाद ही थूक दिया। उसने सबसे खराब रिव्यू दिया। मकान मालिक को शर्म से लौटना पड़ा। डिश बदलनी पड़ी, लेकिन किसी की भी कुकिंग स्किल्स कस्टमर को खुश नहीं कर सकी। सिर्फ मैं चुपचाप मीट काटता रहा। आखिर में मकान मालिक ने तय किया, मुझे एक बार ट्राई करने दिया जाएगा। सब मुझसे नफरत करते थे, लेकिन 24 घंटे बाद मेरी बनाई डिश टेबल पर परोसी गई। उसी पल कैसरोल फट गया। आसमान में एक फेनिक्स की हल्की परछाई तैर रही थी।